वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस नेक्स्ट वीडियो। आज हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो जीएसटी अकाउंटिंग के अंदर। ऑलरेडी हम देख चुके हैं जीएसटी कॉन्सेप्ट होता क्या है, जीएसटी किस तरह से फंक्शन करता है, वो आज एक्चुअली पिक्चर डायग्राम के साथ समझने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज का होने वाला है। ये वीडियो आपने पूरा देख लिया है तो जीएसटी कॉन्सेप्ट और उसकी अकाउंटिंग, उसकी जनरल एंट्री पूरी तरह से 100% ग्रिप में आने वाली है और हर क्वेश्चन आप एग्जाम में कवर करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जीएसटी को हमने देखा था कितने तरह की रेट्स होती हैं, जीएसटी कितने तरह के होते हैं, आईजीएसटी होता है, सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, यूटीजीएसटी भी होता है। कब कब ये टैक्सेस लगा करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, ये ऑलरेडी बच्चों हम देख चुके हैं। इसके साथ साथ रेट ऑफ जीएसटी कितनी होती है ये देख चुके हैं हम। इंडिया में टैक्स मैकेनिज्म किस तरह से फंक्शन करता है, डायरेक्ट टैक्स किसे बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, कितने तरह के टैक्सेस को मर्ज कर जीएसटी लाया गया, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर वन नेशन वन टैक्स कब से इफेक्टिव हुआ, ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जीएसटी कॉन्सेप्ट और फंक्शन, इनपुट टैक्स क्रेडिट मोस्ट इंपोर्टेंट है और इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज, ये आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। साथ साथ आप डायग्राम्स बनाइएगा, समझिएगा, मैं आपको साथ में समझाऊंगा। सर ये है, मान लीजिए आपका एक मैन्युफैक्चरर। कौन है सर ये बच्चों, ध्यान से बताइए। मैन्युफैक्चरर, पूरा ध्यान लगाइए। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स है मैन्युफैक्चरर, ठीक है। किसी ऐसे गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो कि जीएसटी के अंदर कवर है। किस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जीएसटी के अंदर जो कवर है। और ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है। क्या है बच्चों, ये रजिस्टर्ड पर्सन। अब रजिस्टर्ड पर्सन मैंने कह दिया तो ये रजिस्टर्ड है कहां पर बच्चों, जीएसटी एक्ट के अंदर। कहां पर, अंडर जीएसटी। ओके सर, मिस्टर एक्स ने बच्चों लेविएबल गुड्स की सप्लाई करी। किसकी सप्लाई करी सर, गुड्स की। गुड्स अंडर जीएसटी जो है उसकी इन्होंने सप्लाई कर दी सर एक व्यक्ति को जिसका नाम है मिस्टर वाई। और बच्चों मिस्टर वाई है होलसेलर। क्या है बच्चों, मिस्टर वाई एक होलसेलर है, ठीक है। होलसेल का इनका बिजनेस है। क्या बिजनेस है बच्चों इनका, होलसेल का बिजनेस है सर। मिस्टर वाई का बिजनेस है सर होलसेल का, ठीक है सर। ये भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है। ओके सर, ये भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है। तो सर इन्होंने जो गुड्स की सप्लाई करी है यहां पर, या फिर सप्लाई अंडर जीएसटी, सेल्स को सप्लाई के अंदर कवर किया गया और सप्लाई पर जीएसटी लगता है, ठीक है सर। इन्होंने बनाया है इनवॉइस, सप्लाई किया है सर इन्होंने, तो इन्होंने एक इनवॉइस बनाया है। ये हो गया सर इनका इनवॉइस। ध्यान से देखते जाइए बच्चों। इनवॉइस के अंदर मान लीजिए इन्होंने जो गुड्स बनाया उसकी बनाने की कॉस्ट, जैसे कॉस्ट इनवॉइस में नहीं लिखी जाती है, मान लीजिए कॉस्ट थी इनकी 10,000, ठीक है। उस पर इन्होंने वैल्यू एडिशन किया, मतलब कि प्रॉफिट जोड़ा। क्या जोड़ा बच्चों, प्रॉफिट। कॉस्ट पर प्रॉफिट तो जुड़ेगा। प्रॉफिट इन्होंने जोड़ा 2000 का, ठीक है। कितने का प्रॉफिट जोड़ा सर इन्होंने, 2000 का। तो बच्चों टोटल वैल्यू मतलब सेलेबल वैल्यू इनकी आ गई 12,000, मतलब 12,000 की सेल्स इन्होंने करी है मिस्टर वाई को। अब हम जानते हैं सेलेबल वैल्यू पर यानी कि सेल्स वैल्यू पर जीएसटी लगता है, जीएसटी लगता है। अब सर कौन सा जीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी लगेगा। मान लीजिए आप ये भी व्यक्ति राजस्थान में रहने वाला है, ये व्यक्ति भी राजस्थान में ही रहने वाला है, तो कौन सी सप्लाई हो गई बच्चों, ये सप्लाई हो गई इंट्रा स्टेट सप्लाई। कौन सी सप्लाई हो गई बच्चों, इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट सप्लाई पर मेरे प्यारे बच्चों दो तरह के टैक्स लगते हैं, एक लगता है सीजीएसटी और एक लगता है एसजीएसटी, ठीक है। अब जिस गुड्स की ये सप्लाई कर रहे हैं उस गुड्स पर मान लीजिए उस गुड्स पर लगता है सर
12% टैक्स, तो 6% सीजीएसटी हो गया और 6% हो गया आपका एसजीएसटी। तो इन्हें दो तरह के टैक्स यहां पर लगाने पड़ेंगे बच्चों, सीजीएसटी भी लगाना पड़ेगा और एसजीएसटी भी लगाना पड़ेगा। सीजीएसटी इन्होंने लगाया 6% प्लस एसजीएसटी इन्होंने लगा दिया 6%। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों टैक्स यहां पर इन्हें लगाने पड़ेंगे। तो 12,000 का 6% बताइए सर कितना होगा, 720। ठीक है, ये भी हो जाएगा 720। और सर यहां पर इनवॉइस की वैल्यू, मतलब टोटल इनवॉइस की वैल्यू बनेगी सर कितने की हो जाएगी सर, बताइए बताइए। $13,400 की इनवॉइस वैल्यू हो गई। मतलब इन्होंने बिल बना दिया मिस्टर वाई के नाम 13,400। ठीक है सर, 13,400 का पेमेंट यहां पर मिस्टर वाई ने कर दिया, 13,440 रुपीज का पेमेंट कर दिया इन्होंने मिस्टर एक्स को। बराबर है, यहां तक बात समझ में आती है सर। 13,400 का पेमेंट मिस्टर एक्स को कर दिया गया। अब बच्चों होगा क्या, ध्यान दीजिए। मिस्टर एक्स के पास आ चुके हैं 13,440 रुपए। इसमें से बच्चों 12,000 रुपए तो जो गुड्स इन्होंने सेल किए उसके हैं, और 720 मतलब 1440 रुपए इन्होंने जो सप्लाई करी और उस पर टैक्स लगाया मिस्टर वाई से वसूल किए। मतलब मिस्टर वाई ने दो पेमेंट यहां पर किए हैं, एक तो सेल्स की वैल्यू 12,000 का, और बच्चों यहां पर 1440 इन्होंने पे किया है टैक्स का। ठीक है, तो बच्चों मिस्टर एक्स इसमें से 12,000 रुपए तो अपने पास रख लेंगे, और बच्चों 1440 रुपए ये दे देंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि टैक्स है गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। 1440 रुपए गवर्नमेंट के पास चले गए सर, ये आ गए गवर्नमेंट के पास 1440 रुपए, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है सर। अब बच्चों होता क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है वो समझिएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है जो इनपुट पर आपने टैक्स पे किया उसका क्रेडिट आपको मिलेगा यदि उसी गुड्स की आप सब्सिक्वेंट सप्लाई करते हैं तो। यानी यहां पर बात की जा रही है मिस्टर वाई के कॉन्टेक्स्ट में। सर मिस्टर वाई ने यहां पर बच्चों गुड्स परचेज किए मिस्टर एक्स से, तो मिस्टर वाई के लिए वो हो गया इनपुट। क्या हो गया बच्चों, परचेज इज अ काइंड ऑफ इनपुट। मिस्टर एक्स के लिए है आउटपुट और मिस्टर वाई के लिए है इनपुट, यानी कि हमने परचेज किया। अब हम मिस्टर वाई की बात कर रहे हैं सर। मिस्टर वाई ने परचेज किया मतलब इनपुट किया गुड्स को। तो बच्चों चूंकि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, मिस्टर एक्स ने अपनी सप्लाई पर जो टैक्स लगाया 740 रुपए का, वो उन्होंने मिस्टर वाई से रिकवर कर गवर्नमेंट को पे कर दिया। यस और नो, क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? तो बच्चों मिस्टर वाई को गवर्नमेंट एक अधिकार देती है। क्या देती है मिस्टर वाई को गवर्नमेंट? एक राइट देती है, एक अधिकार देती है कि सुनिए मिस्टर वाई, आपसे जो 1440 रुपए का टैक्स मिस्टर एक्स ने वसूल कर हमें पे किया है ना, उसका क्रेडिट आपको हम देने वाले हैं, क्योंकि आप भी एक रजिस्टर्ड पर्सन हो। आप भी क्या हो, एक जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो, और आप भी गुड्स की आगे सप्लाई करेंगे। आपने जो मिस्टर एक्स से गुड्स खरीदा है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदा है, आप उसे आगे सप्लाई करने वाले हैं मिस्टर जेड को, यानी कि एक रिटेलर को आप उसकी सप्लाई करने वाले हैं। तो आप जब आगे सप्लाई करेंगे तो आपको भी उसी गुड्स पर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई जीएसटी के अंदर कवर है, सेल इज ए काइंड ऑफ सप्लाई, और सप्लाई जीएसटी के अंदर कवर है और उस पर टैक्स देना पड़ेगा आपको। सप्लायर पर लायबिलिटी लगती है जीएसटी की, तो आप आगे सप्लाई करेंगे तो जीएसटी की लायबिलिटी आपके ऊपर भी आएगी, और वही गुड्स आप आगे सप्लाई करेंगे मिस्टर जेड को। तो आप ऐसा कीजिए कि उस समय जो टैक्स लायबिलिटी आपकी क्रिएट हो
उसमें से ये जो 1440 आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसी गुड्स के परचेज पर, उसका क्रेडिट आप ले लेना। अभी ये फंक्शन कैसे काम करता है ये प्रैक्टिकली इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा। बस अभी इतना सा याद रखिए कि मिस्टर वाई ने जो इनपुट पर मतलब परचेज पर टैक्स पे किया 1440 रुपए, उस 1440 का आपको फायदा मिलने वाला है, निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलने वाला है। या फिर ये समझिए कि गवर्नमेंट यहां पर वाई को ये कह रही है कि आपने जो टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया ना 1440 रुपए, उसका हम रिफंड कर देंगे आपको, है ना, उसे हम वापस लौटा देंगे आपको, टेंशन मत लो, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप भी आगे सप्लाई करने वाले हो, तो हम उसका रिफंड दे देंगे आपको। इसलिए आप अपनी बुक्स में लिख लीजिए, कि ये 1440 का आपको मिलने वाला है रिफंड। क्या मिलने वाला है बच्चों? रिफंड। किस नाम से सर इसे लिखें? इसे बोला जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोला जाएगा सर बच्चों से? इसे बोला जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर ये मिस्टर वाई ने अपनी बुक्स में लिख लिया कि 1440 का इनको आईटीसी मिलेगा, ये इन्होंने अपनी बुक्स में लिख लिया, क्योंकि मिस्टर एक्स ने ये 1440 मिस्टर वाई ने 1440 मिस्टर एक्स को पे किया और मिस्टर एक्स ने ये वाई से लेकर गवर्नमेंट को पे किया। तो गवर्नमेंट कह रही है मिस्टर वाई से कि आपको हम ये रिफंड कर देंगे, टेंशन मत लो। आई बात समझ में? तो इन्होंने लिख लिया हाँ भाई हमें इसका क्रेडिट मिल जाएगा। अब बच्चों ये पैसा गवर्नमेंट से इनको मिल जाएगा, गवर्नमेंट से क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, या गवर्नमेंट से इसका बेनिफिट मिल जाएगा। क्रेडिट का मतलब ये है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जो मिस्टर एक्स ने 13,440 रुपए पे किए, 13,440 रुपए पे किए, कैसे पे किए सर? ये एक तो 12,000 रुपए गुड्स की वैल्यू के पे किए और बच्चों एक 1440 टैक्स के पे किए, जीएसटी के पे किए। ये वैल्यू ऑफ गुड्स, क्या ये रिफंड होगा? सर ये रिफंड नहीं होगा, गवर्नमेंट इसे रिफंड नहीं करेगी। पर गवर्नमेंट इसे रिफंड कर देगी क्या? हाँ सर, गवर्नमेंट कह रही है कि इसे रिफंड कर दिया जाएगा। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मिस्टर एक्स ने जो गुड्स परचेज किए, मिस्टर वाई ने जो गुड्स परचेज किए, वो सर जो 13,440 में परचेज किए, वो अपनी कितनी कॉस्ट बुक करेगा, मतलब उसको एक्चुअल में नेट कितने के पड़े हो? क्योंकि 12,000 तो गुड्स की वैल्यू है, गवर्नमेंट से रिफंड नहीं होगी, इन्हें अपनी जेब से पे करना पड़ा। 1440 जो इन्होंने पे किया, गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको रिफंड कर देंगे। तो बच्चों बताओ नेट कॉस्ट कितनी पड़ी इनकी? नेट कॉस्ट इनकी पड़ी बच्चों 12,000 रुपए। कितनी पड़ी बच्चों? 12,000। ये 1440 तो वापस रिफंड हो ही जाएंगे, तो इसे कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये इनपुट टैक्स की फंक्शनिंग है। तो बच्चों एक्चुअल में यहां पर जब मिस्टर वाई आगे सप्लाई करेंगे, मान लो ये सप्लाई कर रहे हैं मिस्टर जेड को। किसको सप्लाई कर रहे हैं सर? ये मिस्टर जेड को। और मिस्टर जेड भी जीएसटी में एक रजिस्टर्ड पर्सन है और मिस्टर जेड है रिटेलर। कौन है बच्चों? ये रिटेलर, रिटेल शॉप का इनका बिजनेस है। उस गुड्स को इन्होंने मिस्टर वाई से खरीदा। किससे खरीदा सर? मिस्टर वाई से खरीदा। अब मुझे एक बात बताइए, मिस्टर वाई जब सप्लाई करेंगे तो मिस्टर वाई भी इनवॉइस बनाएंगे नहीं बनाएंगे सर? बिल्कुल बनाएंगे। ये बना दी मिस्टर वाई ने अपनी इनवॉइस, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा रेड ले लेते हैं इस बार। ये इन्होंने बना दी इनवॉइस, बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताओ, मैं मिस्टर वाई की इनवॉइस बना रहा हूं, मिस्टर वाई की इनवॉइस जो मिस्टर जेड के नाम बनाई गई है। मिस्टर वाई की कॉस्ट कितनी है? 13,440 में से 12,000 की कॉस्ट है, ठीक है, जो उन्होंने मिस्टर एक्स से खरीदा था। एक्स से खरीदा कितने में था? 13,440 में। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 12,000 तो वैल्यू ऑफ गुड्स थी और 440 जीएसटी के थे। गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि ये हम आपको रिफंड कर देंगे, आईटीसी के रूप में अपने बुक्स में इसको लिख लीजिए। तो
तो बच्चों मिस्टर वाई के लिए, मतलब मिस्टर वाई के लिए कॉस्ट कितनी पड़ी थी? 12,000। अभी जेड को ये सप्लाई करेंगे तो वैल्यू एडिशन यानी कि प्रॉफिट जोड़ेंगे। मान लो इन्होंने भी प्रॉफिट जोड़ दिया 2,000। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि मिस्टर वाई के लिए जो कॉस्ट है वो 13,440 नहीं है, उनके लिए कॉस्ट है 12,000, क्योंकि 1,440 रुपए जो उन्होंने परचेज पर टैक्स पे किया, मिस्टर एक्स से जो परचेज किया था उस पर जो टैक्स पे किया ये 440, ये वाला 440 बच्चों, ठीक है। इसका रिफंड मिल जाएगा गवर्नमेंट से, ये देखिए। इसलिए उनको उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखवाया गया था मिस्टर वाई को कि आप बुक्स में लिख लो कि ये रिफंड मिल जाएगा। आपने इनपुट पर, परचेज पर जो टैक्स पे कर दिया है और सप्लायर ने वो गवर्नमेंट को पे कर दिया है, उसका फायदा आपको मिल जाएगा, उसका रिफंड आपको मिल जाएगा, हम देंगे। अपनी बुक्स में लिख लो। और ये लिखने को ही इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको बोला जाता है। तो बच्चों एक्चुअल में नेट कॉस्ट कितनी पड़ी? 12,000। उस कॉस्ट में इन्होंने जोड़ दिया प्रॉफिट 2,000 का। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई सर? टोटल वैल्यू हो गई इनकी 14,000। मतलब सेल्स इन्होंने करी 14,000 पर। अब इस पर ये भी जीएसटी लगाएंगे, ठीक है। मान लो ये राजस्थान में है, ये भी राजस्थान में है, तो कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। रेट ऑफ टैक्स वही होगी 6%, क्योंकि बच्चों गुड्स सेम है तो टैक्स ऑफ रेट भी सेम है। तो बच्चों 14,000 पर 6% कितना होता है बताइए? 840 और 840, 840 और 840 होता है सर। मिस्टर वाई के पास आ गए सर 15,680 रुपए। 15,680 में से 14,000 तो वैल्यू ऑफ गुड्स के हैं और 840 और 840 कितने हो गए? 1,680 रुपए टैक्स के हैं, ठीक है, बराबर है। ये 1,680 रुपए ये जाएंगे और गवर्नमेंट को पे कर देंगे। किसको पे कर देंगे? गवर्नमेंट को पे कर दिए जाएंगे 1,680 रुपए। यहाँ पर एक्चुअल में आईटीसी किस तरह से यूज लिया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, वो आपको देखना है। जो 1,680 रुपए मिस्टर वाई अपनी सब्सिक्वेंट सप्लाई पर गवर्नमेंट को पे करने जाएंगे, मतलब जब ये गवर्नमेंट के पास जाएंगे 1,680 रुपए की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, इन्होंने सप्लाई किया था, ठीक है। उस पर वैल्यू कितनी थी? 14,000। 840 840 टोटल बिल बना 1,600, 15,1680। 15,1680 पे कर दिया मिस्टर एक्स ने, मिस्टर जेड ने मिस्टर वाई को। अब ये 15,1680 में से 14,000 तो इनकी वैल्यू है, 1,680 इनका टैक्स है। ये देखिए 14,000 वैल्यू है और 840 और 840 मिलाकर 1,680 का टैक्स है। जब 1,680 का टैक्स गवर्नमेंट को चढ़ाने जाया जाएगा, मतलब पे करने दिया जाएगा, तो बच्चों जो वो आईटीसी था यानी कि इनपुट, वो इनपुट टैक्स, उसका क्रेडिट बुक करवाया था बच्चों 1440 का, वो अब यहां पर यूज करने के लिए दिया जाएगा। मतलब कि 1440 जो ऑलरेडी मिस्टर वाई के द्वारा मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई के द्वारा पे किए गए हैं उसी सेम गुड्स पर, वो लेस कर दिया जाएगा यहां पर। मतलब कि इधर ध्यान से सुनिए, मिस्टर वाई ने जब सप्लाई करी तो टैक्स कितना बना सर? 1,680। मिस्टर वाई ने जब परचेज किया था तो टैक्स कितना बना था? 1440। ये 1440 गवर्नमेंट को किसने पे किया था? मिस्टर एक्स ने पे किया था। मिस्टर एक्स ने 1440 गवर्नमेंट को पे कर दिया, गवर्नमेंट के अकाउंट में चले गए थे, ऑलरेडी चले गए थे। अब बच्चों लिए किससे गए थे? वो मिस्टर वाई से लिए गए थे। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से रिकवर कर गवर्नमेंट को पे किया था। तो मिस्टर वाई ने उसका आईटीसी बुक कर लिया था 1440, जिसको बोला था हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये देखिए लिखा भी था हमने कि गवर्नमेंट से लेने हैं। अब जब मिस्टर वाई सप्लाई कर रहे हैं, तो जितना टैक्स बन रहा है 840 और 840 जो उन्होंने मिस्टर जेड से रिकवर किया है, वो अब गवर्नमेंट को पे करने जाएंगे। तो जब वो गवर्नमेंट को पे करने जाएंगे
तो इनपुट पर जो टैक्स ऑलरेडी वो पे कर चुके हैं, परचेज पर जो टैक्स मिस्टर वाई के द्वारा ऑलरेडी जो पे कर चुके हैं, जिसका क्रेडिट वो बुक कर चुके थे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसे वो यूज ले पाएंगे, उसको वो यूटिलाइज कर पाएंगे, उसको वो लेस कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा था हम आपको रिफंड दे देंगे, तो रिफंड इस तरह से दिया जाएगा, वो जब आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसमें से उसे लेस कर दिया जाएगा। तो यहां पर नेट टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों 240 रुपए का ओनली। बना कितना था 1680 का, और गवर्नमेंट को पे कितना पड़ना पड़ेगा 240 का। तो गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स चला गया, पहले तो 1440 रुपए का, ठीक है, और ये मिस्टर एक्स ने पे किया था, बराबर, मिस्टर एक्स ने पे किया था। अब मिस्टर वाई कितना पे करेंगे सर, ओनली 240। टैक्स बना कितना था 1680, पर 1440 का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज लेने के बाद 1680 में से बच्चों टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी 240। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का कमाल है ना। एक बार वीडियो को वापस से रिवाइज करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों ये, ठीक है। इस तरह से ये फंक्शन करता है, ठीक है सर। अब चूंकि मिस्टर जेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है, मिस्टर जेड ने रजिस्टर्ड पर्सन होने के नाते कितना टैक्स पे किया था बच्चों 1680 का। तो गवर्नमेंट इन्हें भी कहेगी कि आप आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट 1680 का बुक कर लो, क्योंकि आप जब आगे सप्लाई करोगे और उस पर जो टैक्स बनेगा कस्टमर से रिकवर करोगे और उससे जब हमें पे करने आओगे आप, तो ये लेस कर लेना, मतलब ये हम आपको रिफंड कर देंगे। ओके सर, बहुत बढ़िया। इन्होंने सप्लाई करी मिस्टर जेडी को। ये मिस्टर जेडी तुम्हारा भाई है, कस्टमर। अब कस्टमर गुड्स किस लिए खरीदता है बच्चों, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो गुड्स खरीदता है, ना कि आगे सब्सिक्वेंट सप्लाई करने के लिए वो गुड्स खरीदता है। तो ये एक रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, और इनको आईटीसी भी नहीं मिलेगा, मतलब ये तो गुड्स कंज्यूम कर लेंगे। ओके सर, तो मिस्टर जेड भी एक इनवॉइस बनाएंगे मिस्टर वाई के नाम, मिस्टर जेडी के नाम, ठीक है। अब इनवॉइस इस तरह से बनाएंगे सर, यहां पर मान लीजिए इनकी कॉस्ट कितनी बुक की जाएगी, ये मुझे बताओ आप, मुझे बस आप कॉस्ट बता दो कि कॉस्ट कितनी बुक करेंगे। मिस्टर जेड ने गुड्स खरीदा था 15,680 में, 15,680 में से 1680 का तो उन्हें आईटीसी मिल गया, तो सर कॉस्ट कितनी रह गई बताओ, 14,000 रुपए की कॉस्ट रह गई सर। ये 14,000 की इनकी कॉस्ट होगी। अब इस 14,000 की कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे, मान लो इन्होंने भी 2,000 का प्रॉफिट जोड़ा, इनकी सप्लाई की वैल्यू हो गई 16,000। 16,000 पर ये भी सर टैक्स लगाएंगे, लगेगा सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी यहां पर लग जाएगा 6%। 16,000 का 6% टैक्स लगाएंगे कस्टमर के नाम। तो सर टैक्स कितना आ जाएगा सर यहां पर 960 प्लस 960, टोटल वैल्यू यहां पर बनने वाली है 17,920। ये 17,920 का बिल फाड़ देंगे कस्टमर के नाम, कस्टमर 17,920 रुपए इन्हें पे कर दे। कस्टमर से 17,920 पे किया, मतलब 16,000 तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पे किया, और बच्चों 960 और 960 का टैक्स मिलाकर कितना पे किया सर 1920 रुपए टैक्स का पे किया। अब जब ये 1920 रुपए मिस्टर जेड गवर्नमेंट को पे करने जाएंगे, यहां पर गवर्नमेंट के पास गए, 1920 की टैक्स लायबिलिटी है, जो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्हें दिया गया था 1680 का, वो ये लेस कर पाएंगे। यानी कि इन्होंने परचेज पर जो टैक्स मिस्टर जेड ने मिस्टर वाई को पे किया था 1680 का, आउटपुट पर जो टैक्स 1920 का जो इन्हें पे करना है, मिस्टर जेड को पे करना है, उसमें से उसका क्रेडिट बुक कर पाएंगे। मतलब कि सर जीरो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा इन्हें, कैलकुलेट करिए बच्चों। हाँ सर 240 का टैक्स इन्हें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो नेट
बच्चों 240 यहां पर भी गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। गवर्नमेंट के पास 3 सप्लाई के 3 टैक्स पहुंचे हैं। देखिए, मिस्टर एक्स ने जब मिस्टर वाई को सप्लाई करी थी तो टैक्स बना था 1440 का, ये गवर्नमेंट के पास चला गया, ध्यान दीजिए। फिर मिस्टर वाई ने जब सब्सिक्वेंट सप्लाई करी मिस्टर जेड को, तो बच्चों टैक्स बना था कितने का? 1680 रुपए का। ठीक है, जब 1680 गवर्नमेंट को पे करने गए तो इस 1680 में से मिस्टर वाई जो 1440 का ऑलरेडी अपने इनपुट पर टैक्स पे कर चुके हैं, उसको क्रेडिट को लेस करने के बाद 240 का नेट टैक्स ये गवर्नमेंट को पे करने जाएंगे। ओके, यानी कि गवर्नमेंट के पास एक तो 1440, दूसरी सप्लाई में 240 रुपए का टैक्स जा चुका है। जब जेड आगे सप्लाई करेंगे, जब यहां पर जेड आगे सप्लाई करेंगे मिस्टर जेडी को, जो कि एक कस्टमर है, तो फिर टैक्स लगेगा 1920 का। पर चूंकि इनपुट पर इन्हें आईटीसी मिला था, देखिए इनपुट पर इन्हें आईटीसी मिला था 1680 का, ये देखिए आईटीसी मिला था, उसको ये लेस कर पाएंगे, 1680 के टैक्स लायबिलिटी को लेस कर पाएंगे और नेट 240 यहां पर ये गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स कितना जा चुका? 1440 प्लस 240 प्लस 240। टोटल कर लेते हैं बच्चों, इसका कितना टैक्स बनता है? 1920 रुपए का। और बच्चों ये वही 1920 रुपए है जो आउटपुट पर लगा है, ये वाला 1920, इसका टोटल कर लो आप, ये 1920 ही है। मतलब फाइनल सप्लाई जब कस्टमर को की जाती है और उस फाइनल सप्लाई पर जो टैक्स लगता है पूरी सप्लाई चेन के अंदर बच्चों, कुल मिलाकर गवर्नमेंट के हाथ में भी वही टैक्स जाना चाहिए। यदि आप इस मैकेनिज्म को पूरे से चेक करें तो फाइनल सप्लाई जो कस्टमर को की गई है उस पर जो टैक्स बनेगा, कुल मिलाकर चेन ऑफ सप्लाई में उतना ही टैक्स गवर्नमेंट आपसे वसूलेगी। ये जीएसटी का मैकेनिज्म है, इस तरह से ये बेहतरीन चीज काम करती है और इस तरह से ये आईटीसी काम करता है। मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं आपको, ध्यान दीजिए। इधर मिस्टर एक्स है, सर ये है मिस्टर एक्स, इन्होंने सप्लाई करी थी मिस्टर वाई को, ठीक है सर। तो सप्लाई पर टैक्स बना था 1440 का, मैं टैक्स की बात कर रहा हूं बस, क्योंकि मेरे को आपको आईटीसी समझाना है। ये 1440 का टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया इन्होंने, ये गया गवर्नमेंट के पास 1440 का टैक्स। ओके सर, चला गया। अब मिस्टर वाई जो भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, मिस्टर एक्स भी एक, मेरे प्यारे बच्चों, रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। मिस्टर वाई ने जब आगे सप्लाई करी मिस्टर जेड को, जो भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, उस पर कितना टैक्स बना था बच्चों? 1680 रुपए का। कितने का टैक्स बना था? 1680 रुपए का। अब चूंकि ये 1440 का टैक्स वाई से वसूला गया था, इसलिए वाई इसे आईटीसी के रूप में बुक कर लेते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में, क्योंकि ये परचेज कर रहे थे। तो परचेज के समय जो टैक्स बना, इनपुट टैक्स, चूंकि इनसे ही वसूला गया, इसलिए इन्हें इसका क्रेडिट दिया गया है। आई बात समझ में? तो बच्चों जब ये गवर्नमेंट को पे करने जाएंगे 1680, तो सर ये 1680 पे नहीं करेंगे, इनपुट पर ऑलरेडी जो टैक्स पे कर चुके हैं 1440 का, वो लेस कर दिया जाएगा और नेट 240 रुपए का ये टैक्स यहां पर इस सप्लाई के अंदर गवर्नमेंट को पे करेंगे। आई क्या बात समझ में बच्चों? यस। अब इन्हें आईटीसी मिल जाएगा सर, कितना? जो टैक्स इनवॉइस के अंदर इनकी परचेसिंग पर गवर्नमेंट, मतलब मिस्टर वाई ने लगाया है 1680 का टैक्स। आई बात समझ में? 1680 का टैक्स लगाया था। देखिए इनवॉइस, देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये इनवॉइस है जो मिस्टर वाई ने बनाई थी मिस्टर जेड के नाम। कॉस्ट थी 12,000, वैल्यू एडिशन था 2,000, टोटल वैल्यू थी 14,000 और 6% से टैक्स लगा था 840 और ये टोटल इनवॉइस बनी थी। कितना टैक्स लगाया था? 1680। अब ये 1680 का जब गवर्नमेंट को पे करने जाएंगे बच्चों टैक्स, तो इन्हें इनपुट का क्रेडिट 1440 मिल जाएगा और 240 रुपए इन्हें गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। और ये
क्रेडिट लग जाएगा मिस्टर एक्स के लिए 1680 का। अब जब मिस्टर एक्स फाइनली कस्टमर को सप्लाई करेंगे तो बच्चों उस पर टैक्स लग रहा था 1920 रुपए का। कितना लग रहा था? 1920 रुपए का। इन्हें आईटीसी मिल चुका है 1680 का। अब ये 1920 रुपए जो अपनी सप्लाई के टैक्स को गवर्नमेंट को पे करने चाहेंगे, उसमें से 1680 का इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्हें दे दिया जाएगा और ये 240 रुपए गवर्नमेंट को नेट पे करेंगे। इस तरह से गवर्नमेंट के हाथ में 1440 रुपए एक्स टू वाई सप्लाई के केस में जा चुके हैं और प्लस 240 रुपए वाई टू जेड की सप्लाई के रूप में जा चुके हैं, प्लस 240 रुपए यहाँ पर जेड टू मिस्टर जेडी कस्टमर की सप्लाई के रेस्पेक्ट में जा चुके हैं और तीनों का जब आप टोटल करोगे तो आएगा 1920 रुपए का, जो कि फाइनल सप्लाई मिस्टर जेड के द्वारा कस्टमर को की गई उस पर जो टैक्स बना उसके बराबर होगा। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है और उसका यूटिलाइजेशन है। बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों, मुझे जवाब दीजिए। तो ये पूरा मैकेनिज्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट का और जीएसटी किस तरह से फंक्शन करता है ये मैंने आपको बताया। अब जीएसटी को वैट क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। वैल्यू एडेड टैक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, जब मिस्टर एक्स ने सप्लाई करी थी तो प्रॉफिट जोड़ा था 2000 रुपए, ठीक है, और टोटल वैल्यू थी 12000 की और टैक्स लगा था 720 यानी कि 1440, ठीक है। ये गवर्नमेंट के पास जा चुका। पर जब उसी गुड्स को मिस्टर वाई मिस्टर जेड को सप्लाई करेंगे तो बच्चों हम जानते हैं कि 12000 रुपए जितने में ये गुड्स इन्होंने खरीदा था उस पर गवर्नमेंट को 1440 का टैक्स ऑलरेडी जा चुका है, यह सुन लो। इसीलिए ये 12000 पर टैक्स दोबारा नहीं पे करेंगे। ये केवल 240 जो प्रॉफिट इन्होंने जोड़ा है इस सब्सिक्वेंट सप्लाई में कितना प्रॉफिट जोड़ा सर? 2000 रुपए का जो प्रॉफिट इन्होंने जोड़ा है उसी प्रॉफिट पर टैक्स देंगे। मतलब टैक्स कितना था बच्चों? 6% 12%, तो 2000 का 12% कितना हो जाएगा? 240। तो एक्चुअल में इन्होंने 240 ही गवर्नमेंट को इस सप्लाई के अंदर पे किया है, ये देख लीजिए। यानी कि सब्सिक्वेंट सप्लाई में जितना वैल्यू एडिशन किया गया, जितना प्रॉफिट जोड़ा गया, गवर्नमेंट केवल उसी पर टैक्स मांग रही है। जिस वैल्यू पर ऑलरेडी आप टैक्स पे कर चुके हो या सप्लाई चेन के अंदर टैक्स पे किया जा चुका है उस पर गवर्नमेंट दोबारा टैक्स आपसे नहीं मांग रही है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको आईटीसी का बेनिफिट दे रही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट दे रही है, ठीक है। आगे मिस्टर जेड कितना सर? ये 14000 पर अब टैक्स जा चुका है क्योंकि पहले 12000 पर गया था और फिर मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को सप्लाई करी थी 2000 की, तो इस पर भी टैक्स जा चुका है, यानी कि 14000 पर ऑलरेडी टैक्स जा चुका है। अब जब जेड मिस्टर जेडी को सप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉफिट जोड़ रहे हैं 2000 रुपए का। जब वो 2000 का प्रॉफिट जोड़ेंगे तो गवर्नमेंट केवल उसी पर प्रॉफिट पर टैक्स मांग रही है, यानी कि वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स मांग रही है, जो कि बनता है 240। तो इस सप्लाई में भी गवर्नमेंट के पास टैक्स जा रहा है बच्चों 240। तो इस तरह से टोटल टैक्स गवर्नमेंट के पास चला गया 1440 प्लस 240 प्लस 240। ये तो टोटल वैल्यू पर फर्स्ट सप्लाई में, ये केवल प्रॉफिट जो जोड़ा गया उस पर, ये भी प्रॉफिट जो जोड़ा गया उस पर। इस तरह से गवर्नमेंट को टोटल टैक्स पहुंच गया 1920 रुपए का, जो कि फाइनल सप्लाई से आप मैच कर सकते हैं जो 16000 पर लगा है। 16000 की टोटल वैल्यू पर यदि आप टैक्स लगाएंगे 12% तो वो निकलेगा 1920 रुपए, और 1920 रुपए जो कस्टमर से रिकवर किया गया है वही टोटल टैक्स पूरी सप्लाई चेन में गवर्नमेंट के हाथ में गया है। ये सर इस तरह से जीएसटी का मैकेनिज्म काम करता है। ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इसे यहीं पर समाप्त करेंगे। इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज हम कल की वीडियो में देखेंगे। जब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सप्लाई किया तो सर उस सेल्स की एंट्री कैसे की जाती है, मिस्टर वाई की बुक्स में परचेज की एंट्री कैसे होगी, मिस्टर वाई जब जेड को सेल करेंगे सप्लाई करेंगे तो सेल्स की एंट्री क्या होगी, मिस्टर जेड की बुक्स में परचेज चूंकि वो कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, और जब वो कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, फाइनली टैक्स के पेमेंट की एंट्री क्या होगी। ये जनरल एंट्री कल के वीडियो में देखेंगे और जीएसटी से रिलेटेड जनरल एंट्रीज कल के वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो 2 बार अच्छे से देख लेना बच्चों, ताकि ये कॉन्सेप्ट जीएसटी का मैकेनिज्म, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मैकेनिज्म, वेट कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट पर जीएसटी एक्चुअल में फंक्शन करता है वो क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, सो दैट आप जनरल एंट्रीज को अच्छे से समझ पाएं।
If you not yet subscribed for this channel, please do subscribe and press the bell icon so that all the updated videos and notifications will come to you on time, so that आपका भला हो सके, टाइम पर आप चीजों को समझ सके, कॉन्सेप्चुअली आप चीजों को रीड कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।